हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, कुछ समय बाद जो है हम बहुत जल्द नए साल में एंट्री लेने वाले हैं। हालांकि कई स्टेट्स में नए साल के सेलिब्रेशन पे बैन तो नहीं है, लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो भी विजिटिंग पॉइंट्स हैं या पिकनिक स्पॉट हैं, उन पे ज़रूर बैन लगा दिया गया है। सबसे हैरानी की बात और एक फ़नी बात जो मुझे लगती है कि गवर्नमेंट ने कई स्टेट्स में रात के 11 बजे, 11:30 बजे से मॉर्निंग में 6 बजे तक के लॉकडाउन लगाए हुए हैं। समझ नहीं आता कि इस कर्फ्यू का मतलब क्या है। यार, वैसे भी ठंडी है, निकलता कौन है इतनी रात में बाहर। चलिए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि नया साल आने वाला है, घर पे ही मोस्टली हमें सेलिब्रेट करना होगा। और वैसे भी सही बात है कि जिस हिसाब से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स उसके आ रहे हैं, हमें अटेंटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। हम घर में भी न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकते हैं, गैदरिंग से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बदलने जा रहा है न्यू ईयर में। आप लोग भी नए नए जो प्लान्स होते हैं ना, वो करते रहते होंगे। मैं भी किया करती हूँ, मैंने भी किया हुआ है। तो सब लोग जो है नए साल के लिए प्लानिंग करते हैं, और ये प्लानिंग जो है एक मंथ भी नहीं चल पाती है और फिर से वो पुरानी लाइफ आ जाती है गड़बड़ जाले वाली। कोई बात नहीं, फिर भी नया साल है, एक्साइटमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। कैलेंडर भी चेंज हो रहा है दोस्तों, हर साल हमारा कैलेंडर चेंज होता रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज कैलेंडर के ऊपर ही बात करें, हम अपने कैलेंडर के बारे में ही जानते हैं। इसीलिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक लेकर आ गई हूँ। ये है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कैलेंडर। तो आज हम इंडियन कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम अपने कैलेंडर को जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा पोस्टर सा मैंने बना दिया है। तरह तरह के कैलेंडर हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग कौन से कैलेंडर यूज़ करते हैं अपने घर में। मेरे घर में तो हर साल ठाकुर प्रसाद जी का कैलेंडर आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग के घर में कौन सा कैलेंडर आता है, और कैलेंडर से जुड़ी कोई फैक्ट भी अगर जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी लेक्चर में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्चुअल में कैलेंडर होता क्या है। वैसे तो हम लोग कैलेंडर के बारे में जानते ही हैं, लेकिन देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कह रही है, अ चार्ट और सीरीज ऑफ पेजेस शोइंग द डेज, वीक, मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। तो यानी एक पर्टिकुलर ईयर का, और गिविंग पर्टिकुलर सीजनल इंफॉर्मेशन। यानी कि कैलेंडर एक ऐसा चार्ट है और सीरीज ऑफ पेजेस है जो कि हमें दिन हो गए, सप्ताह हो गए, मंथ हो गए, किसी पर्टिकुलर साल के, ठीक है, किसी निश्चित समय का, वो हमें दिखाता है। और साथ ही सीजनल इंफॉर्मेशन, जो मौसमी जानकारी है, वो भी मिलती है। वैसे तो कैलेंडर में और भी टाइम के साथ बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो चुकी है। डिजिटल कैलेंडर आ चुका है, डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो कैलेंडर की डेफिनेशन थी। हमारा नेशनल कैलेंडर है क्या, ज़रा जानते हैं। तो साख संवत कह लीजिए, या जो साख कैलेंडर है, ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। और अब हम जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो साख एरा है और ये जो हमारा साख कैलेंडर है, ये सातवाहन डायनेस्टी की देन है। जो सातवाहन साम्राज्य था, जिसे कई जगह शालीवाहन भी कहा जाता है, ये उनकी देन है। साख कैलेंडर जो है, इसमें 365 दिन और 12 महीने होते हैं। और ये लगभग, इसका जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये सिमिलर है ग्रिगोरियन कैलेंडर के। तो चलिए थोड़ा बहुत ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में भी मैं बता देती हूँ कि वैसे स्टार्टिंग में जूलियन कैलेंडर का कॉन्सेप्ट था। जूलियन कैलेंडर के कुछ एरर्स को पोप ग्रेगोरी 13 ने इम्प्रूव किया, और उसके इम्प्रूवमेंट के बाद से आ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको यूरोप ने बहुत जल्दी अपनाया, और यूरोप के साथ साथ लगभग सारी दुनिया इसको अपना चुकी है। भारत ने भी 22 मार्च 1957 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपने ऑफिशियल वर्क के लिए अपना लिया, क्योंकि ये हमारा जो कैलेंडर है उसके काफ़ी सिमिलर है। देखा जाए क्या है, चलिए सिमिलैरिटीज़ भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो साख कैलेंडर है, इसमें दिनों की संख्या जो है वो 7 है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 7 है। यहाँ देखिए, पहला दिन 0 से शुरू हो रहा है, हालांकि हम 7 कहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे शुरुआत इस तरीके से होती है। तो आप देख सकते हैं, पहला दिन हमारा रविवार का है, जिसे संडे कहा जाता है, छुट्टी का दिन है, ठीक ना। उसके बाद से सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। वैसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
तो ये कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं जो कि शाक संवत में और ग्रिगोरियन कैलेंडर में है, दोनों मिलते जुलते हैं। तो हम जो है दोनों ही कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम लोग का जो भी काम है ऑफिशियल या जो भी देखा सुनी है वो सब कुछ हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं। और आपको एक और बता दूं दोस्तों कि हम अपने फेस्टिवल्स के लिए शाक संवत को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आप देख रहे हैं कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो हमारा जो कैलेंडर है उसके काफ़ी नज़दीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो कैलेंडर है ये बहुत ही पुराने टाइम से मून के ऊपर डिपेंड करता है, मून का जो वैक्सिंग और वेनिंग है उसके ऊपर, ठीक है। तो ईच वैक्सिंग और वेनिंग, इसके बारे में मैं बता दूं कि वैक्सिंग का मतलब होता है, ये आप शुक्ल पक्ष कह सकते हो इसको जब चंद्रमा बढ़ता है, और वेनिंग का मतलब आप कृष्ण पक्ष कह सकते हो। दो फेजेस है हमारे पास मून के, तो ये दोनों मून के फेजेस हैं। वेनिंग का मतलब कृष्ण पक्ष है, यानी कि यहाँ पर अमावस्या होगी और यहाँ पर वैक्सिंग में पूर्णिमा होगी। इस वैक्सिंग को ना आप हेयर रिमूवर से या मोमबत्ती से मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वैसे मोमबत्ती उजाला करता है तो वहां से आप लिंक भी कर सकते हो, बस याद करने के लिए एक ट्रिक के फॉर्म में। देखिए दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से अगर हम हिस्ट्री के पेजेस को टर्न करते हैं तो काफ़ी समय से जो कैलेंडर है, जो पंचांग है, उसके लिए मून और सन दोनों को ही तवज्जो दिया जाता है। इन्हीं का रोटेशन, इन्हीं का रेवोल्यूशन जो है ये काफ़ी चेंजेस लाता है हमारे क्लाइमेट में, और समय, लोकेशन, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मून की जो वैक्सिंग है और वेनिंग है, यानी कि जो मून का बढ़ना है और जो मून का घटना है, ये मान लिया जाता है कि 15-15 दिन का है, यानी 30 दिन का है। तो वैसे एक्चुअल में दोस्तों ये 15-15 दिन के नहीं होते हैं, आप इसे 28 से 29 डेज का मान सकते हैं। और यही काउंटिंग को क्या कहते हैं, हम 1 मंथ कहते हैं। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है ना दोस्तों, उसे हम यूनिसोलर कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसे हम सोलर कैलेंडर कहते हैं, ठीक। तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसे लूनी सोलर इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि हम हिंदूज जो है ना मून को और सन को दोनों को बराबर की तवज्जो देते हैं, ठीक। तो और दोनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने पंचांग में, और इसी वजह से हम अपने कैलेंडर को लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं, जिसमें 12 मंथ होते हैं अकॉर्डिंग टू मून। और साथ ही जो एक साल है ना दोस्तों वो 354 डेज का होता है, यानी 354 डेज का होता है। आप देख रहे होंगे कि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से 11 डेज छोटा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रिगोरियन डे जो कैलेंडर है उसमें 11 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है। अब क्या है, हर थर्ड ईयर में, हर 3 ईयर में, तो ये 11 × 3 अगर कर लिया जाए तो 33 डेज होते हैं। तो ये 33 जो एक्स्ट्रा डेज है ना दोस्तों, इसे एक लूनर मंथ मान लिया जाता है। हालांकि 29 डेज को ही रखा जाता है, और जो बचे हुए 4 डेज है ना दोस्तों उसको बस इधर उधर एडजस्ट कर लिया जाता है। और यही आप देख सकते हैं कि 29 डेज जो है ना उसे हम लूनर मंथ कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 12 इंडियन मंथ्स के बारे में, यानी कि हमारा जो कैलेंडर है वो हमको 12 कौन से मंथ देता है। देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है वो जनवरी से हो जाती है। नया साल आ जाता है 1 जनवरी को, और रात में जैसे ही 12 बजते हैं ना तो अंधेरी रात में नए साल में हम लोग एंट्री लेते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर है ना दोस्तों थोड़ा सा अलग है। अलग इस मामले में है कि यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो चैत मंथ से होती है, और चैत मंथ के शुक्ल पक्ष से की जाती है। और जब सूरज की पहली किरण उगती है ना तो उस दौरान, यानी कि दिन के उजाले में हमारा प्रवेश होता है हमारे नए साल में। तो आप कह सकते हैं कि चैत का टाइम जो है वो अप्रैल वाला होता है। ये दुख की भी बात है कि हम लोग जो है अप्रैल में न्यू ईयर बनाया करते थे, लेकिन जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिश हैं, इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने कैलेंडर को एडवर्टाइज करने के लिए उन सारे कंट्रीज जो कि नए साल की शुरुआत दिन में करते थे अप्रैल के मंथ में, यानी चैत के आसपास वो करते थे, अपनी फेस्टिवल से शुरुआत करते थे, उन्होंने कहा कि ये सारी कंट्रीज फूल हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, हमारे न्यू ईयर को अप्रैल फूल के नाम से उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दिया। और हम लोग भी अप्रैल फूल को सेलिब्रेट करते हैं। आई डोंट थिंक कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। चलिए हम जानते हैं 12 मंथ हमारे कौन से हैं। चैत्र है, वैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, सावन है, भद्रा कहिए या भादो कहिए, अश्विन है, कार्तिक है, अगहन है, पोष, माघ और फागुन है। देखिए दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में थोड़ा सा जो अंतर है, एक और मैं आपको बता दूं कि
हमारा जो कैलेंडर है ना उसमें फेस्टिवल की शुरुआत होती है, जहाँ पे न्यू ईयर की शुरुआत हम पार्टी से करते हैं, गेट टुगेदर से करते हैं। और वहीं पे हमारा जो न्यू ईयर बनता है ना दोस्तों, वो भी पार्टी और गेट टुगेदर होता है, लेकिन फेस्टिवल्स होते हैं। और ये शुक्ल पक्ष जो है चैत का, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम चंद्रमा को तवज्जुह दे रहे हैं, सूरज की पहली किरण से हम नए साल में प्रवेश करते हैं, तो हम सूरज को भी महत्व देते हैं। इसीलिए हमारा जो कैलेंडर है ना दोस्तों, वो लूनी सोलर कैलेंडर है। और इस दौरान, इस मंथ में हम कई फेस्टिवल से शुरुआत करते हैं नए साल की। तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपको उन फेस्टिवल के नाम लिखने हैं जो कि हमारे न्यू साल में मनाए जाते हैं। यानी हमारा जो इंडियन कैलेंडर है ना, वो नए साल में कौन कौन से फेस्टिवल को बना रहा है, तो ज़रा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक और बात जानने वाली है कि जो हर 3 साल होता है ना दोस्तों, हमने जो 3 साल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, हमारा लूनर मंथ वाला, तो इसीलिए होता क्या है ना, हर 3 साल में ये जो हमारे पास मंथ दिए हुए हैं ना, इनमें से कोई ना कोई मंथ जो है ना दोस्तों, वो रिपीट हो जाता है। जिसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जिसे 2 मास कहते हैं या 2 मासा कहते हैं। ऐसा कहते हुए आप लोगों ने हमारे मदर्स या जो हमारे एल्डर्स हैं ना, उनके मुंह से सुना होगा कि इस साल 2 मास लग रहा है। तो यही जो 2 मास वाला कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो यही वाला है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि इंडियन मंथ जो है ना, उसे 2 हाफ्स में डिवाइड किया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। वेनिंग मून हो गया, यानी कृष्ण पक्ष हो गया। उसके बाद वैक्सिंग ऑफ मून हो गया, यानी शुक्ल पक्ष हो गया, यानी चंद्रमा का बढ़ना और चंद्रमा का घटना। अब इंडियन कैलेंडर के बारे में हम बात करें तो ऐसा नहीं है ना दोस्तों कि इंडियन कैलेंडर सिर्फ इंडिया में चल रहा है। ये कई और जगह चलता है, खास करके साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, वहाँ पे भरपूर चलता है। और साथ में हम अपने रिलीजियस डेट जो है ना, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए इंडियन कैलेंडर का सहारा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, तरह तरह के कैलेंडर यहाँ पे लगाए हुए हैं। देख सकते हैं कैलेंडर में बहुत सारा बदलाव हुआ है, और ये कैलेंडर जो है ना बदलता जा रहा है। डिजिटल कैलेंडर हो चुके हैं आज की डेट में, और भी तरह तरह के कैलेंडर हमें देखने को मिल रहे हैं। डायरीज में भी बहुत सारे कैलेंडर आ गए हैं, प्लानर्स आ गए हैं, पॉकेट प्लानर्स आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है। तो समय के साथ ना हमने समय दिखाने वाला जो हमारा सोर्स है कैलेंडर, इसको भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है और बहुत चेंज किया है। आइए हम आगे जानते हैं कि ये जो कैलेंडर है जो भारत में यूज़ होता है मोस्टली, ये हमारे 2 कैलेंडर है, ठीक है। एक विक्रम संवत है, जिसकी सिफारिश भी की गई थी 1957 के दौरान, जब हम लोगों ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपने ऑफिशियल कामकाज के लिए अपनाया था। उस दौरान ये जो कैलेंडर है ना हमारा, ये भी सिफारिश में था। तो चलिए उसके बाद आता है हमारा शाक संवत। ये दोनों ऐसे कैलेंडर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे इंडियन कैलेंडर है। विक्रम एरा जो है ना, ये किंग विक्रमादित्य से शुरू होता है। माना जाता है कि उन्होंने ही ये कैलेंडर की शुरुआत की थी। और अगर हम शाक के बारे में बात करें, शाक पांचांग के बारे में, तो शाक एरा में माना जाता है कि जो कुषाण किंग थे कनिष्क, उनके द्वारा, या फिर मैंने आपको बताया सातवाहन किंग जो सेंट्रल इंडिया में थे, उनके द्वारा इन कैलेंडर को यूज में लाया गया था। यहाँ पर आइए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। ये जो बात है ना, ये 0 डेट से शुरू हुई, ठीक है। बहुत सारे जो इंडियन किंगडम्स थे, जब ये न्यू डायनेस्टी बनाते थे, तो इसकी शुरुआत फिर अपने नए साल से, यानी कि भाई हमारा जो ग्लोरियस एरा है, जिस टाइम हमने अपना न्यू जो डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश किया, उसी दौरान से हम क्या करेंगे ना, 0 डेटिंग से अपने कैलेंडर की शुरुआत करेंगे। तो ऐसा होता था ना कि जब भी कोई नई डायनेस्टी आती थी ना, तो वो अपना एक नया कैलेंडर लेके आ जाती थी, और उसकी शुरुआत जो है ना न्यू 0 डेट से स्टार्ट हो जाता था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, और जो भी हमारे रिसर्चर थे, इन सबको बड़ा कंफ्यूजन होता था, यार जो भी डायनेस्टी आ रही है वो अपने हिसाब से कैलेंडर बना के चालू कर दे रही है। तो इस तरीके से जो डेज होते थे, जो ईयर होते थे, इन सबको कंपेयर करने में या फिर जो हिस्ट्री है ना उसकी स्टडी करने में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करने को मिलता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़ा कंफ्यूजिंग डेट जो है ना और एरा जो है कई बार होता है, क्योंकि जो भी राजा आते थे ना जीत के, तो वो जो भी उनका ग्लोरियस एरा होता था ना, जिस टाइम उन्होंने जीता या जब भी उन्होंने एक फाउंडेशन डाला अपनी न्यू डायनेस्टी का, वो क्या करते थे ना, वो उसी टाइम से अपना कैलेंडर जो है ना वो भी इंट्रोड्यूस कर देते थे। तो इसीलिए आपको कई बार जो है ना हिस्ट्री में कहा भी जाता है, डेटों को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है। हमारे जो हिस्टोरियंस है ना
उनको भी ये जो कड़ी है ना, इसको जोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है कि कभी कोई डेट मिल जाता है, कभी कोई डेट मिल जाता है। तो राजा जो है ना, ये जो किंग है ना, इन्होंने जाते जाते हमारे जो हिस्टोरियंस है ना, उनको एक कन्फ्यूज़न दे दिया अपने डेट से जुड़ा हुआ। तो आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का ये जो आपको लेक्चर था काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको कैलेंडर से जुड़ा हुआ और भी कोई फैक्ट हो आपके दिमाग में, तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों, मेरे लेक्चर की जो PDF है ना, वो आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और साथ ही जाते जाते मैं आपको कहूँगी कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा।